हमसे हाथ मिला, मुगलों की तरफ आ जाओ। मस्त जोक मारा ये हंस रहा। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। दोस्तों अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है छावा। और छावा में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे हैं संभाजी महाराज, उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और उनके हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि संभाजी महाराज ने कैसे मुगलों से स्पेशली औरंगजेब से फाइट की और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए। दोस्तों हमारे इतिहास में जो है आप देखिएगा तो आपको भी पता है, मुझे पता है कि इतिहास को बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि हम हमारे बुक्स में या जो भी चीज़ें उसमें ज़्यादा मुगलों के बारे में पढ़ाया गया कि मुगल ये थे, मुगल वो थे, मुगल फलाना, मुगल ठिकाना। लेकिन जो हिंदू कल्चरल था उसमें महाराणा प्रताप शिवाजी के बाद बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं बताया गया है। और जो हिंदू राजा थे, हिंदू महाराजा थे और सनातन धर्म के योद्धा थे, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर दिया गया। हम बात करेंगे आज छावा मूवी के बारे में। छावा मूवी में जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे सनातन योद्धा हैं संभाजी महाराज, उनके बारे में बात करें। दोस्तों देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे और इन्होंने जो है संभाजी महाराज जिनका नाम था। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताने वाला आपको इस वीडियो में कि छावा के मतलब क्या होता है। तो छावा जो नाम दिया गया है और छावा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग छावा का मतलब ही नहीं पता होगा और छावा मूवी देखने जा रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं जानकारी दूंगा आपको वीडियो लास्ट में, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि संभाजी महाराज जो थे उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब के नाक को तले चबाने पड़े। औरंगजेब और संभाजी महाराज में अंतर क्या था। बहुत सारे आज भी हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब की मानसिकता के लोग हैं, मतलब कि उनको लगता है कि हाँ भाई औरंगजेब भी किस धर्म का सपोर्टर था और उसने जो है बहुत ही अच्छा किया धर्म के लिए, ठीक है। और धर्म के लिए सही हो, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। और साथ में संभाजी महाराज जो थे वो सनातन धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने धर्म के लिए या उस चीज़ के लिए कैसे किया, वो सारी बात आपको इस वीडियो में बताने वाला आपको। दोस्तों मेरा नाम है मंटू बनवाल और आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। और ये जो मूवी बनाई है छावा जो है, एक मराठी लेखक है, उपन्यासकार है शिवाजी सावंत करके, उनका एक मराठी उपन्यास है जिसका नाम है छावा। उसके ऊपर एक पूरी की पूरी कहानी, मतलब जो भी चीज़ें बनाई गई है। और एक कहानी नहीं दोस्तों, ये हिस्ट्री है हमारे देश की। ये हिस्ट्री जो है जो छिपाई गई आप लोगों से, हम लोगों से, जो बताई नहीं गई लोगों के बारे में। तो उस हिस्ट्री के बारे में बॉलीवुड देखिए, बॉलीवुड जो है मोस्टली जो है, अब मैं तो खुल के बोलूँगा कि बॉलीवुड जो है मोस्टली जो है सेकुलरिज्म और एंटी हिंदुइज्म जो होता है और बाकी जो चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा बढ़ावा देता है। आप देखिएगा तो वो बॉलीवुड जो है हिंदुइज्म के बारे में उतना बढ़ावा नहीं देता। साउथ की मूवी में आप देखिए तो हिंदुइज्म जो है या हिंदू कल्चर को ज़्यादा वो लोग प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति भी उसी टाइप से है। मैं नहीं कहता कि बाकी धर्म के लोग ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी धर्म के लोग जो है उनके चीज़ों में वो सब चीज़ें नहीं है जो हमारे देश की चीज़ें में थी हो। अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू कल्चर के बारे में, सनातन के बारे में, औरंगजेब ने कैसे किसी को मुसलमान बनाने के लिए क्या क्या किया, उसने क्या क्या टार्चर किया, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि संभाजी महाराज ने कैसे औरंगजेब से लोहा लिया और कैसे उनकी बातों को न माना, ठीक है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारा जो सनातन धर्म था, हमारे स्वराज का सपना था, वो सफल हुआ और हम उसको आगे बढ़ाए। तो दोस्तों इस मूवी को देखना तभी जाइए जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। छावा मूवी में क्या होता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका वो निधन हो जाता है। निधन हो जाने के बाद उनकी कहानी आगे बढ़ती है संभाजी महाराज से। संभाजी महाराज जो है उनकी स्टोरी बताई गई है और इसमें औरंगजेब को ऐसा लगता है कि औरंगजेब सोचता है कि मेरे अगेंस्ट में जो लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी चले जाते हैं, गोलोक वापस आसे जाते हैं, तो उनको लगता है औरंगजेब को कि भैया अब जो है मेरे खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है। लेकिन संभाजी महाराज जो है अपने पिता के कदमों को आगे बढ़ाते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए, स्वराज के सपने को आगे बढ़ाते हुए फाइट करते हैं और 9 साल तक मुगल सम्राट जो औरंगजेब है उसके खिलाफ उसको ऐसा हिलाते हैं, उसको ऐसा ललकारते हैं दोस्तों कि औरंगजेब पूरा अंत तक हिल जाता है और उसका पूरा फोकस जो है इनकी तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे और लोग भी उभर जाते हैं। दोस्तों संभाजी महाराज का जो जन्म था वो 14 मई 1657 को पुरंदर किले में जो है जन्म हुआ था उनका। और वो शिवाजी महाराज और शाही बाई के पहले पुत्र थे। मात्र 2 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत होने के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने ही किया था। और आपको जानकर ताजुब होगा कि मात्र 12 से 13 साल की उम्र में संभाजी महाराज को 13 लैंग्वेज आती थी, मतलब 13 लैंग्वेज जानते थे, क्योंकि उनको विश्वास था, उनको मानते थे कि जो इंडिया है उनके कल्चर में उनको अपना दिखता था। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका राज्याभिषेक जो है कैसे हुआ था, मतलब संभाजी महाराज थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ, उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों। होता ऐसा है कि उनकी सौतेली माँ रहती हैं जिनका नाम था सोयराबाई। तो उनका छोटा लड़का था राजा राम, उसको गद्दी बैठाने की साजिश रची जाती है, ठीक है। लेकिन अप्रैल 1680 में पूरी कहानी घटती है जब शिवाजी जो छत्रपति महाराज थे देहांत हो जाता है। लेकिन 22 वर्षीय जो संभाजी होते हैं वो क्या करते हैं, एक किला होता है पन्हाला किला करके, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं और 20 जुलाई 1680 को वो मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बनते हैं। छत्रपति
दोस्तों आपको ये भी पता है कि औरंगजेब जो है वो मुगल साम्राज्य का लास्ट मतलब अंतिम जो शासक था, उसके बाद से उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाई, बढ़ी तो उतना मतलब वो आगे नहीं जा पाए थे। लेकिन आप देखिए आज के टाइम में औरंगजेब जो है उनके जो खानदान है सब खत्म हो गए क्योंकि दिखता नहीं, लेकिन मराठा साम्राज्य की न्यू जो है आगे बढ़ी हुई है, सब चीज़ आगे बढ़ी हुई है, सब दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो नीतियाँ थी, औरंगजेब ने क्या किया, मोस्टली लोगों पे जो अन्य कास्ट के लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, उनके ऊपर जजिया कर लगाया। मतलब आपको रहना है तो या तो आप कर टैक्स दीजिए, आप किसके पास इतना पैसा होता था कि टैक्स दे, और या फिर आप इस्लामिज्म में कन्वर्टेड हो जाइए। देखिए आप जिस धर्म के भी हो अच्छी चीज़ है, आप अपने धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अन्य धर्म के लोगों को भी उतना ही सम्मान दीजिए, जगह दीजिए कि भाई वो भी उस जगह में फले फूले। लेकिन औरंगजेब ने जो है बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, उनको डिस्ट्रॉय किया, है ना, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की। साथ ही साथ उसने जो है हिंदुओं पे, या खुद के कहें तो हिंदुओं पे ही स्पेशली जो है उनके रिचुअल्स पे, उनके जो तरीके थे उन पर बहुत खतरनाक प्रहार किया। और आज के टाइम में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कन्वर्टेड या मुसलमान हैं, कन्वर्टेड जो हो चुके हैं, उनका आप 2-4 पीढ़ी पड़ जाएंगे तो सब के सब हिंदू ही रहे हैं। तो औरंगजेब ने वो भी काम किया, मतलब कि वो साफ साफ बोल दिए भैया आप तो या तो जजिया जो भी कर लगा दीजिए, जजिया कर दीजिए, नहीं तो आप जो है इस्लाम कन्वर्ट कर लीजिए। और सेम टू सेम यही उसने बोला किसको, संभाजी महाराज को, कि भाई आप जो है इस्लाम कन्वर्ट कर लो तो आपको हम छोड़ देंगे, और साथ में आप मुझे मान लो कि मैं पूरे के पूरे जो इंडिया है उसका रीजन का पूरा सुल्तान हूँ। तो इसको मानने से संभाजी महाराज ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसने संभाजी महाराज को इतने घिनौने तरीके से, इतने गलत तरीके से उनको टार्चर कर करके 40 दिनों तक उनको वीरगति शहीद प्राप्त हुआ दोस्तों, की जिसके बारे में बताऊँ आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा। और इस मूवी में दिखाया भी गया है लास्ट में कि कैसे उनके साथ किस तरह से बुरा व्यवहार किया गया। मतलब सोचिए एक व्यक्ति को आपने मार दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ इतना गंदा तरीका करने की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता दोस्तों। और देखिए आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो राजा महाराजा थे, जो जिस चीज़ें थी उनके साथ विश्वासघात हमेशा होता था। मतलब कि वो जब भी पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, तो उनके किसी अपनों ने ही उनको धोखेबाजी के साथ या दगाबाजी की है, तो जिसके साथ उनके साथ कुछ गलत काम हुआ है। तो ठीक यही केस संभाजी महाराज के साथ भी होता है। होता क्या दोस्तों कि 1689 में एक दुखद मोड़ आता है और संगमेश्वर में मराठा नेताओं की बैठक होती है, और उनकी अपनी ही पत्नी, जो उनकी अपनी पत्नी होती है येसुबाई होती हैं, उनके भाई होते हैं गौरव सिरके, वो विश्वासघात करते हैं, दगाबाजी करते हैं, जिसकी वजह से संभाजी महाराज को मुगल सेना जो होती है चारों से घेर लेती है। और घेरने के बाद 200 सैनिक जो होते हैं, मुगल सैनिक की संख्या 500 होती है, और जो हमारे मराठा सैनिक होते हैं 200 सैनिक होते हैं, वो आपस में फाइट करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, संभाजी महाराज को बंदी बना लिया जाता है दोस्तों। संभाजी महाराज ने गुरिल्ला टेक्निक थी, गुरिल्ला तकनीक से जो है औरंगजेब की सेना को कई बार पराजित किया था। साथ ही साथ उन्होंने औरंगजेब का जो बेटा था शहजादे आलमगीर को, उसको भी संभाजी ने कोल्हापुर में अच्छे से हराया था। और रामसेज का जो किला जो संभाजी महाराज के कंट्रोल में था, वो जो किला था औरंगजेब को 5 वर्ष तक टक्कर देता रहा। मतलब सोचिए 5 साल तक टक्कर देता रहा मुगल साम्राज्य को। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो है चीज़ें थी वो बिल्कुल ही फोकस हो गई थी मराठा साम्राज्य पे कि भाई इस संभाजी से कैसे निपटे जाए। लेकिन बाद में गद्दारी की वजह से, धोखेबाजी की वजह से संभाजी महाराज पकड़ लिए जाते हैं। और पकड़ने के बाद जो दोस्तों आप जानकर के आश्चर्य होगा आपको कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है उनके लास्ट दिनों में। और उनके साथ जो है आपको बताऊंगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। आप इस मूवी में देखिए, दिखाया भी गया इस मूवी में जो है उनकी आंखें निकाल दी जाती है, उनकी आंखें निकाल करके उनको ऐसा दी जाती है, उनकी जीभ काट ली जाती है दोस्तों, उनके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं, उनकी जो होती है ना स्किन उखाड़ करके बोली जाती है कि भैया अभी भी आप समय है जो है आप जो है इस्लाम कन्वर्ट कर लो और जो है ये चीज़ें करो। लेकिन संभाजी को औरंगजेब ने भले ही मार दिया, जो धर्मवीर उनको उपाधि दी गई थी संभाजी को, लेकिन उनका जो हिम्मत था, जो जज्बा था, उसको दबा नहीं गया। और साथ ही साथ उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। सोचिए कितनी बुरी बात है। मैं तो कहता हूँ कि आज के टाइम पे जितने भी किसी भी धर्म के लोग हों उसको जानना चाहिए संभाजी महाराज कौन थे, उन्होंने क्या किया। आप निश्चिंत है, आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ आप किसी अन्य धर्म के लोगों को पसंद करने का हक किसी को भी नहीं होता दोस्तों। तो संभाजी महाराज के साथ इतने बुरे बर्ताव के साथ औरंगजेब ने किया, लेकिन औरंगजेब कभी भी उनके जो जज्बा था, जो हिम्मत थी, उसको हिला नहीं पाया। लास्ट में औरंगजेब ने बोला भी था, औरंगजेब ने ऐसा भी कहा था कि अगर संभाजी महाराज के जैसा उनके 4 पुत्र जो थे उनमें से एक भी ऐसा होता तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुगल साम्राज्य में समा जाता। लेकिन सोचिए संभाजी महाराज जैसा ना कोई हुआ ना होगा, वो एक ही थे और एक ही रहेंगे। और इस बॉलीवुड मूवी में आप देखिएगा तो आपको हर जगह पे हर हर महादेव, जय भवानी, इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए मोस्टली बॉलीवुड मूवियों में जो है इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया था, क्योंकि वो लोग जो है सनातन धर्म को उतना प्रमोट नहीं करते हैं और एंटी हिंदुइज्म उनकी पूरी की पूरी मूवी बनती है, चाहे जो भी मूवी बनती हो। बहुत कम मूवी ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है बॉलीवुड जो है सनातनियों को सपोर्ट करता है। तो स्वराज के मुद्दे पे मूवी बनी हुई है और इस मूवी में विकी कौशल ने अच्छा खासा अपना दमखम दिखाया हुआ है और मूवी जो है ओपनिंग पे भी अच्छी खासी चली। और इसमें रश्मिका मंदाना जो इनकी वाइफ का रोल किया हुआ है, येसुबाई का भी बहुत बेहतरीन रोल है।
दोस्तों इस मूवी में जो हिस्ट्री छिपा दी गई थी हमसे और आपसे छिपा दी गई थी, बताई नहीं गई, उस हिस्ट्री को इस मूवी में छावा जो उपन्यास लिखा गया था उसके ऊपर जो मूवी बनी है उसमें पूरा बताया गया है कि भाई क्या ऐसा चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं अब अपने चेंज करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, कि हम जो है उन चीज़ों को बताएं, उन चीज़ों को जताएं जो इतिहास में दबी रह गई, जो आज हमको आपको नहीं बताई गई हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में जो हमको भी नहीं पता है कि उस समय क्या हुआ था, क्योंकि वो चीज़ हाइड कर दी गई। वो सब आज के टाइम जो हिस्ट्री है पूरा मैनिपुलेट हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री लिखवाया गया, वही बताया गया, अब वही चीज़ हमारे दिमाग में बसती चली गई दोस्तों कि भैया ऐसा ही है। और संभाजी महाराज की जो शहादत हुई उसके बाद से और उन्होंने क्रांति की चिंगारी जगा दी दोस्तों, मतलब आने वाली पीढ़ियों को बताया कि भैया जो है आप अपने फाइट के लिए लड़िए। और उन्हीं की जो चिंगारी जगाई हुई थी वो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। और औरंगजेब जो था और लास्ट जो है रहा। और आपको पता है कि औरंगजेब की जो लास्ट के अंतिम के दिन थे बहुत ही गलत गुजरे। औरंगजेब ने कैसे कैसे मरा है आप जाइए देखिए, औरंगजेब की कब्र आज के टाइम पे कैसे है, बहुत ही बदतर स्थिति में है ना, कोई पूछने वाला भी नहीं है उनको। साथ ही साथ संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा की और मराठा साम्राज्य के बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया। आज जो लोग जो है जय भवानी जय शिवाजी राव करते हैं उनको क्या पता कि इन लोगों ने कितने बलिदान दिए, क्या किया क्या नहीं किया उस समय। ये लोग तो आज उसके नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं और वोट बैंक की राजनीति भी करते हैं दोस्तों, है ना। और इनको नहीं पता कि उन लोगों ने केवल पॉलिटिक्स नहीं की और वोट बैंक की राजनीति नहीं की, बल्कि रियली में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, स्वराज के लिए अपने आप को बलिदान तक कर दिया, आगे झुकने से मना कर दिया। आज के टाइम पे देखिए आप जो दोस्तों वोट बैंक के लिए जो है एक फ्रेम बन चुका है कि भैया हम जो है वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देंगे। जान लेते हैं संभाजी महाराज के बारे में, थोड़ा सा और चीज़ जान लेते हैं हम लोग। अपने 9 साल के शासनकाल में उन्होंने 120 युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारा था। संभाजी महाराज ने जो है 120 युद्ध में फाइट किया था और उन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं था। साथ ही साथ बुरहानपुर की लड़ाई हुई थी और बुरहानपुर की लड़ाई में उन्होंने मुगलों को परास्त किया था। मुगल साम्राज्य का एकल मुकाबला किया जो मराठा साम्राज्य से 15 गुना बड़ा था। मतलब कि जो मराठा थे वो 15 गुना छोटे थे, कम थे, 15 टाइम्स। अगर एक मराठा सैनिक था तो मुगल 15 थे, फिर भी उन्होंने जो है एक छत्र मुकाबला किया मराठों ने मुकाबला किया संभाजी महाराज के नेतृत्व में मुगलों से। और 11 मार्च 1689 को तुलापुर में धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अंतिम प्रहार दी थी दोस्तों। और एक हमारा जो योद्धा था वो किसी गद्दारी की वजह से, किसी की धोखेबाजी की वजह से सोचिए पकड़ा गया दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश किया संभाजी महाराज के बारे में और जो चीज़ें चल रही थी उस समय लोगों के धर्म के बारे में लेकर थी और जो चीज़ें समझाई गई थी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी इस वीडियो में मैंने। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आगे भी मैं आपको ऐसे वीडियो थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट के साथ देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर बात होगी, तो जय हिंद जय।